Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today, I am going to explain how can we print patterns in Java. Means जावा में हम पैटर्न कैसे प्रिंट करेंगे। तो अगर हमें पैटर्न प्रिंट करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेस्टेड लूप क्या होता है। लूप हमने बताया है आपको, फॉर होता है, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। इसमें सिस्टम क्या होता है कि जो इनर लूप होता है जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक बार फर्स्ट लूप चलता है, फिर सेकंड टाइम जब से फर्स्ट लूप चलता है तो जो इनर लूप होता है फिर पूरा चलता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब थर्ड टाइम चलता है फर्स्ट लूप, ऐसे करके चलता है। तो अगर हम कहें कि पहला लूप चल रहा है हमारा 1 to 5 और उसके अंदर दूसरा लूप चल रहा है 1 to 3, तो ये पूरा लूप चलेगा 5 into 3 टाइम्स, क्योंकि पहली बार 3 टाइम चलेगा इनर लूप, सेकेंड टाइम 3 टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर बार 3 बार चलेगा इनर लूप। तो कितने बार चलेगा? 15 टाइम चलेगा। तो इनर लूप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक फर्स्ट लूप में नहीं जाता। तो अगर लूप विद इन लूप है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो पैटर्न प्रिंट कराने के लिए हमें नेस्टेड लूप चलाना पड़ता है। अब होता क्या है, पैटर्न्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रिंट कराएं, क्योंकि पैटर्न में सब कुछ दिख रहा होता है। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट से हम पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। कोई भी पैटर्न हो, अगर वो कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए तो जनरली प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे और अगर कुछ कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो बीच बीच में कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके से प्रिंटिंग है। लेकिन जो हमने स्टेप्स बनाए हैं, देयर आर 6 स्टेप्स टू प्रिंट पैटर्न्स इन जावा। 6 स्टेप हैं जिनसे हम कोई भी पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं जावा में। वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब जैसे पैटर्न कोई भी होगा, अब उसमें कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, तो वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए। जैसे ये हमारा पहला पैटर्न है। पहला पैटर्न में क्या है, जब इतना बड़ा पैटर्न दिखता है तो बच्चे डर जाते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में क्या किया, ये जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन, ये कॉमन लाइन है। ये बीच वाली लाइन जो है ये ऊपर के पोर्शन पे भी है और नीचे भी है। अगर इसको कॉमन लाइन मान लिया जाए तो ये ऊपर के साथ भी है और नीचे के साथ भी है, और ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉमन लाइन कहेंगे। फिर हमने इसी पैटर्न को ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये राइट पार्ट हो गया। ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये राइट पार्ट हो गया। और ये क्या है, लेफ्ट साइड स्पेसेस हैं। जब लेफ्ट साइड में स्पेसेस होते हैं तो वो हमें प्रिंट कराना पड़ता है। राइट साइड में स्पेसेस प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर कुछ नहीं है प्रिंट, राइट साइड स्पेस के बाद कुछ नहीं है तो लाइन चेंज कर दीजिए, अपने आप से बाकी सब स्पेस होता है। तो अगर राइट साइड में स्पेस है, उसके बाद कुछ प्रिंटिंग नहीं है, तो हमें स्पेस प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर स्पेस है, उसके बाद कुछ प्रिंटिंग है, तो हमें वो स्पेसेस प्रिंट कराने पड़ेंगे। अगर वो स्पेस नहीं प्रिंट कराएंगे तो हमारा पैटर्न का फॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगा। उस पूरा पैटर्न डेटा तो प्रिंट होगा जो प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन वो उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिस फॉर्मेट में आप चाह रहे हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में स्पेस है तो लेफ्ट साइड के स्पेस भी हमें प्रिंट कराने पड़ेंगे। और तब तक लाइन चेंज नहीं करेंगे जब तक एक लाइन चेंज कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उसके लिए हमने 6 स्टेप बनाए हैं। वो 6 स्टेप अगर फॉलो करें तो आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न का प्रोग्राम बना सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या किया हमने, तो ये क्या हो गया, हमने जो डिवाइड किया ये कॉमन लाइन हो गई। ये नीचे के लिए भी है और ऊपर के लिए भी है, हमने इधर से डिवाइड किया। तो ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, और ये इधर लेफ्ट साइड स्पेसेस हैं। और ये नीचे वाला पोर्शन जो बिल्कुल ऊपर वाला है उसका ही मिरर इमेज है। जैसे ऊपर है वैसे ही ये इमेज है, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। इसलिए बता दिया इसको क्योंकि इसकी बात हम बार बार बोलेंगे
जब हम बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको बता दिया कि क्या है। ये कॉमन लाइन, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, लेफ्ट साइड स्पेसेस और मिरर इमेज। अब स्टेप्स हैं हमारे पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए। तो देयर आर 6 स्टेप टू प्रिंट एनी पैटर्न। और जो पार्ट नहीं होगा, जो पार्ट हमारा नहीं होगा, वो स्टेप हम हटा देंगे। जब कोई पैटर्न हमारे पास है, जो पार्ट नहीं है उसका लूप हटा देंगे। तो अब देखिए क्या है। तो हमारे स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टेप टू प्रिंट पैटर्न्स, हमने 6 स्टेप बनाए हैं। तो पहला क्या है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लूप टू जनरेट लाइन नंबर्स में बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे? पैटर्न देखेंगे, लाइन नंबर जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स इनपुट करा लेते हैं। नंबर ऑफ, जैसे ये प्रोग्राम है तो हमने यहाँ क्या किया, int n = 5 कर दिया। यहाँ पर n की वैल्यू फिक्स है, हम इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पर हमने n की वैल्यू 5, ये हमारा पैटर्न 5 से है, इसलिए हमने n की वैल्यू 5 फिक्स कर दी है। आप क्या करेंगे? n की वैल्यू इनपुट करा लेंगे, n की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, जो आप n की वैल्यू देंगे उसके हिसाब से हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? n की वैल्यू फिक्स कर दी है। अब इधर देखिए, हमने जो लिखा है पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट लूप टू जनरेट लाइन नंबर्स में बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इस पैटर्न में देखते हैं, जब हम लाइन चेंज करते हैं तो क्या चेंजेज आ रहे हैं। जो चेंजेज आ रहे होते हैं उसके हिसाब से लूप चलता है। अगर लाइन चेंज करने में इंक्रीज हो रहा है कोई डेटा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप इधर देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे क्या है? 1 1 1 1 है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन इधर देखते हो तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, यानी हमारा लाइन चेंज करने पे नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लाइन चेंज करने पे क्या हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जो पहला लूप है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। पहला लूप क्या चलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ क्या किया? फॉर a = 1, a <n a++, हमने पहला स्टेप से पहला लूप चला दिया। फॉर a = 1, a < n a++, पहला लूप चल गया। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है सेकेंड लूप विद इन फर्स्ट लूप फॉर लेफ्ट साइड प्रिंट स्पेसेस। इफ स्पेसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट लूप then take loop from 1 to first loop -1, otherwise take loop from 1 to number of lines minus first loop। क्या है? सेकेंड लूप कहाँ चलेगा? फर्स्ट लूप के अंदर चलेगा। वो किसके लिए चलेगा? स्पेसेस के लिए चलेगा। सेकेंड लूप विद इन फर्स्ट लूप किसके लिए चलेगा? स्पेसेस के लिए चलेगा। और स्पेसेस में हम देखेंगे कि स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। और फर्स्ट लूप से क्या है? अगर फर्स्ट लूप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और स्पेसेस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फर्स्ट लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और स्पेसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उसका उल्टा हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो दोनों चीज़ बताइए मैंने कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा लूप चलेगा कहाँ चलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे 1 to फर्स्ट लूप -1। फर्स्ट लूप क्या है? a है तो 1 to a चलेगा, 1 to a -1 चलेगा। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है तो क्या चलेगा? फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ लाइन्स। नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ क्या है? n है, माइनस फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप क्या है? a है। तो अब हम देखते हैं पहला लूप क्या चल रहा है? हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। फर्स्ट लूप क्या चल रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब स्पेसेस देखते हैं, लाइन चेंज करने पे स्पेसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। स्पेस पहली लाइन में ज़्यादा है, स्पेसेस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। स्पेसेस डिक्रीज हो रहे हैं लाइन बाई लाइन, जबकि पहला लूप क्या चल रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। स्पेसेस फर्स्ट लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्या चलेगा? ये लूप चलेगा, टेक लूप फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ लाइन्स माइनस फर्स्ट लूप। तो नंबर ऑफ लाइन्स क्या हैं? n है। तो हमारा स्पेस का लूप b जो है वो कैसे चलेगा? फॉर b = 1, b < n - a, n इज नंबर ऑफ लाइन्स एंड a इज फर्स्ट लूप। n इज नंबर ऑफ लाइन्स जो हम इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पर हमने फिक्स दे दिया है, हम इनपुट करा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? n और फर्स्ट लूप क्या है? a। तो 1 से लेके नंबर ऑफ लाइन्स माइनस फर्स्ट लूप चलेगा। तो यहाँ क्या हो गया? फॉर b = 1, b < n - a, b++। और हम क्या करेंगे? स्पेस प्रिंट करा देंगे। तो जितने बार ये लूप चलेगा उतने स्पेस प्रिंट हो जाएंगे।
क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया है, प्रिंट लगाया है, एलन लगाया नहीं है, तो क्या होगा, लाइन चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ये स्टेप 2 में देखेंगे कि जो पहला लूप चल रहा है और जो स्पेसेस है उसमें क्या रिलेशन है। अगर पहला लूप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और स्पेस भी इंक्रीज हो रहे हैं लाइन बाय लाइन तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर पहला लूप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमारे स्पेस भी लाइन बाय लाइन डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा नहीं है, एक लूप हमारा पहला इंक्रीजिंग में है, स्पेस डिक्रीज हो रहे हैं, या पहला लूप डिक्रीजिंग में है, स्पेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1 से लेके नंबर ऑफ लाइंस माइनस फर्स्ट लूप चलेगा। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो 1 से लेके फर्स्ट लूप -1 चलेगा। ये देख लेंगे उसके साथ। इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए हमने सेकंड लूप चलाया है स्पेस का 1 से लेके नंबर ऑफ लाइंस माइनस फर्स्ट लूप, यानी n-a। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है थर्ड लूप विद इन फर्स्ट लूप फॉर लेफ्ट पार्ट प्रिंटिंग मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड लूप किसके लिए चलेगा, लेफ्ट पार्ट के लिए, और मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो लाइन बाई लाइन में जो एक लाइन में इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है। अगर इंक्रीजिंग में है तो इंक्रीजिंग लूप चलेगा, अगर डिक्रीजिंग में है तो डिक्रीजिंग लूप चलेगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पहली लाइन में क्या है 1, दूसरी में क्या है 1 2, थर्ड में क्या है 1 2 3, फोर्थ में क्या है 1 2 3 4, इसमें क्या है 1 2 3 4 5। यानी लाइन में आप देखेंगे तो हर लाइन 1 से स्टार्ट हो रही है, हर लाइन 1 से स्टार्ट हो रही है और पहली बार 1 तक जा रही है, दूसरी बार 2, फिर 3, फिर 4 5, यानी कि 1 2 3 4 तक जा रही है। तो 1 2 3 4 किससे आ रहा है, ए से आ रहा है। तो इसका मतलब ये लूप चलेगा 1 से ए तक, 1 से ए तक, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 से ए तक वो भी, क्योंकि 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, यानी 1 से ए तक, हर लाइन 1 से ए तक हो रही। तो हमारा थर्ड लूप क्या चलेगा, सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू ए, सी प्लस प्लस, और हम प्रिंट कर देंगे सी क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये देख लेंगे कि क्या हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, हर बार 1, पहली बार 1 तक जा रहा है, फिर 2 तक जा रहा है, फिर 3 तक जा रहा है, फिर 4 तक जा रहा है, फिर 5 तक जा रहा है, यानी ए तक जा रहा है। ए लूप जो है हमारा 1 2 3 4 5 आ रहा है ए से, तो 1 से ए चलाएंगे तो पहली बार ए 1 होगी तो 1 तक चलेगा, सेकंड टाइम ए 2 होगी तो 2 तक चलेगा, फिर थर्ड टाइम 3 होगी तो 3 तक चलेगा, नेक्स्ट टाइम 4 होगी, फिर 5 होगी, तो जितनी एक वैल्यू होगी उतने बार चलेगा, तो उतने नंबर प्रिंट हो जाएंगे 1 से लेके वहाँ। अब हमारा फोर्थ लूप जो है, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ लूप विद इन फर्स्ट लूप फॉर राइट पार्ट प्रिंटिंग मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी अब अभी तो हमें लाइन चेंज करना नहीं, अभी एक लाइन में है, तो राइट पार्ट में, राइट जो फोर्थ लूप है किसके लिए है, राइट पार्ट के लिए है। अब राइट पार्ट में देखेंगे कि प्रिंटिंग इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है और कहाँ से स्टार्ट हो रही, उसके हिसाब से चलेगा। तो हम देखते हैं राइट पार्ट में, जब राइट पार्ट में आते हैं तो पहली लाइन में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, सेकंड लाइन में 1 से 1 तक है, थर्ड लाइन में 2 से 1 तक है, नेक्स्ट में 3 से 1 तक है, नेक्स्ट में 4 से 1 तक है, यानी प्रिंटिंग हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहली चीज़ तो हमें पकड़ में आई कि क्या हमारी प्रिंटिंग जो राइट पार्ट की है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देखेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है हर लाइन। तो एंड कहाँ तक हो रहा है, हर लाइन का एंड 1 से हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंटिंग करनी है और हर लाइन का एंड किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, पहली बार जब 1 आया था तो 1 भी नहीं आया, 2 आया तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब 3 आया तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जब 4 आया तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, जब 5 आया तो 4 से, यानी ए 1 2 3 4 5 किससे आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। तो जो राइट पार्ट है वो कहाँ शुरू हो रहा है, जब ए 1 हो रहा है तो एक भी प्रिंटिंग नहीं है, जब 2 हो रहा है तो 1 से प्रिंटिंग है, जब 3 हो रहा है तो 2 से है, यानी ए -1 से प्रिंटिंग हो रही है। ए -1 जो ए आ रहा उससे एक कम से आ रहा, ए जब 2 आ रहा है तो 1 से है, जब 3 आ रहा है तो 2 से है, जब 4 आ रहा है 3 से है, 5 आ रहा है तो 4 से, इसका मतलब ए -1 से प्रिंटिंग है। तो हम फोर्थ लूप चलाएंगे, d इक्वल टू ए -1, d इज मोर देन इक्वल टू 1 और d माइनस डी माइनस माइनस मतलब होता है d इज इक्वल टू d -1, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और c प्लस प्लस या b प्लस प्लस का मतलब है b इज इक्वल टू b+1, मतलब b प्लस प्लस। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं,
यानी इंक्रीज बाय 1 और डिक्रीज बाय 1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों जब भी हमारा लूप उल्टा चलता है तो हमारा अपडेशन क्या होता है, डिक्रीजिंग में चलता है, और अगर इंक्रीजिंग में लूप चल रहा है तो अब उसके हिसाब से अपडेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये बड़ी डिजिट है, यहाँ बड़ी होगी, छोटी है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चलना है इसलिए माइनस माइनस हो रहा है, ये सब इंक्रीजिंग में चलना है इसलिए प्लस प्लस हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डी। तो ये हमारा राइट पार्ट भी प्रिंट हो गया, लेफ्ट साइड स्पेस प्रिंट हो गए, लेफ्ट पार्ट प्रिंट हो गया, राइट पार्ट प्रिंट हो गया, एक लाइन प्रिंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब लाइन चेंज करेंगे तब एक लूप फिर से चेंज होगा, फिर वही चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेप 5, चेंज द लाइन एंड क्लोज फर्स्ट लूप। चेंज द लाइन एंड क्लोज फर्स्ट लूप, लाइन चेंज करेंगे, लाइन चेंज करने के लिए क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, लाइन चेंज हो गई और ब्रेस बंद कर दिया। जब ये ब्रेस बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये लूप तब तक चलेगा, ये एक पहली बार एक लूप क्या होगी, 1 होगी, 1 से पूरा लूप चलेगा, फिर जब चल जाएगा तो लाइन चेंज हो जाएगी, फिर एक लूप क्या होगी, 2 होगी, फिर 2 से लूप चलेगा, फिर 3 हो जाएगी, 3 से चलेगा पूरा तीनों लूप ये, फिर जब एक लूप 4 हो जाएगी तो फिर तीनों लूप चलेंगे, जब 5 हो जाएगी तब चलेंगे, जब एक लूप 6 हो जाएगी तब लूप रुकेगा। तो यानी ये क्या होगा, इससे 5 लाइन्स प्रिंट हो जाएंगी। तो 5 लाइन कैसे प्रिंट होंगी, ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्योंकि 5 बार ए लूप चलेगा तो इसलिए तीनों जो हैं ये 5 बार चलेंगे। तो हर बार चलेंगे तो लेफ्ट पार्ट प्रिंट करेंगे, लेफ्ट साइड स्पेस प्रिंट करेंगे, फिर लेफ्ट पार्ट प्रिंट करेंगे, फिर राइट पार्ट प्रिंट करेंगे, फिर लाइन चेंज कर देंगे, फिर एक लूप फिर चेंज हो जाएगी, फिर उस पूरा प्रोसेस होगा, लेफ्ट साइड स्पेस, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, फिर एक लूप चेंज हो जाएगी। ऐसे करके जितने बार लूप चलेगा उतने बार एक लूप चेंज होगी, उसके हिसाब से तीनों लूप अंदर के चलेंगे। तो ये स्टेप 5 हो गया। अब स्टेप 6 क्या है, इफ मिरर इमेज इज अवेलेबल देन रिवर्स फर्स्ट लूप एंड कॉपी रिमेनिंग लूप्स एज यूजुअल। इनका कहना है, यानी हमारा कहना कि अगर मिरर इमेज है तो क्या करेंगे, मिरर इमेज है, जो ऊपर का है वही पोर्शन नीचे है। अगर मिरर इमेज है तो क्या करेंगे, जो पहला लूप है उसको रिवर्स कर देंगे, बाकी जितने भी लूप्स हैं वैसे ही कॉपी कर देंगे, तो बिल्कुल पैटर्न वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मिरर इमेज है तो क्या करेंगे, जो पहला लूप यहाँ चल रहा है उसको उलट देंगे और बाकी पोर्शन पूरा कॉपी कर देंगे, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मिरर इमेज है, तो अब मिरर इमेज में पहला लूप क्या चल रहा है, 1 to n चल रहा है, फर्स्ट लूप क्या चल रहा है, 1 to n चल रहा है, तो हमें क्या चलाना है, n to 1। अब लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है कि अगर हम n से 1 चलाते हैं तो ये कॉमन लाइन 2 बार प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये n इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये अगर 5 तक प्रिंट हो चुका है तो अब 4 से होना चाहिए। अगर हम n से चला देंगे तो फिर ये वाली लाइन फिर से प्रिंट हो जाएगी, तो 2 बार कॉमन लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो कॉमन लाइन एक बार प्रिंट हो चुकी है तो हमारा लूप रिवर्स ऑर्डर में क्या चलना चाहिए, n से 1 चलना चाहिए, लेकिन n वाली लाइन प्रिंट हो चुकी है, इसलिए रिवर्स जो लूप चलेगा n-1 से चलेगा 1 तक। तो यहाँ पर क्या किया, फॉर a इज इक्वल टू n-1, a इज मोर देन इक्वल टू 1, a माइनस माइनस, और बाकी जितना पोर्शन ये यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा उठा के इसमें कॉपी कर दिया गया। जब इसको कॉपी कर देंगे और इसको रन कराएंगे तो हमारा ये जो फर्स्ट पैटर्न है, ये फर्स्ट पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये फर्स्ट पैटर्न क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि तो ये मिरर इमेज होने पे क्या करेंगे, अगर मिरर इमेज है तो जो पहला लूप है उसको रिवर्स कर देंगे और बाकी पोर्शन कॉपी कर देंगे। तो वही हमने किया है, बस यहाँ क्या किया है, n-1 किया है। क्यों किया है, क्योंकि n वाली लाइन एक बार प्रिंट करनी है, 2 बार नहीं। अगर हम n से करेंगे तो ये जो कॉमन लाइन है ये 2 बार प्रिंट हो जाएगी, इसलिए हमने वहाँ लिखा है n-1। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। और अगर इस पैटर्न में के बजाय ये वाला पैटर्न होता, अगर ये पैटर्न के बजाय ये वाला पैटर्न होता सेकेंड, तो देखने में तो सब कुछ वही है। अब क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहे थे वहाँ सब जगह क्या प्रिंट हो रहा है, एस्टिक प्रिंट हो रहा है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है। तो अगर हम इस
पैटर्न को प्रिंट कराना चाहें तो इस प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे, जहां पर हम C और D प्रिंट कर रहे हैं उसको हटा देंगे और डबल कोट्स में एस्टिक लिख देंगे, ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ C प्रिंट हो रहा है तो C प्रिंट नंबर तो प्रिंट नहीं करना है हमें, उतने बार एस्टिक प्रिंट करने हैं। जहाँ 1 2 3 4 आ रहा है उतने बार एस्टिक प्रिंट करना है। तो क्या करना है, उसको एस्टिक C की बजाय एस्टिक लिख देंगे। तो यहाँ डबल कोट्स में एस्टिक कर देंगे और यहाँ D में भी डबल कोट्स में एस्टिक कर देंगे। ऐसे ही यहाँ कर देंगे एस्टिक और यहाँ पर एस्टिक कर देंगे। जैसे ही हम एस्टिक करेंगे ये हमारा प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा, ये प्रोग्राम फर्स्ट के बजाय सेकंड हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला प्रोग्राम प्रिंट होगा। अब हमने क्यों ऐसा किया है, इससे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 नंबर लाने थे, जो 1 2 3 5 नंबर लाने हैं उसी की जगह केवल एस्टिक प्रिंट करना है, 1 2 3 नंबर नहीं प्रिंट करने। तो हमने क्या किया, जो C और D प्रिंट करा रहे थे वहाँ पर हमने एस्टिक प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ कोई और दूसरा सिंबल होगा तो वहाँ पर ये वो सिंबल लिख देंगे। मान लीजिए हैश हो तो हैश लिख देंगे, एस्टिक का ऐसे लिख देंगे। जो भी सिंबल होगा या जो भी अगर एक ही कॉमन कैरेक्टर होगा तो वो डबल कोट्स में लिख देंगे। तो हमारा पैटर्न जहाँ 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहे थे वहाँ पर सब जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, एस्टिक प्रिंट हो जाएगा और हमारा सेकेंड वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। और अगर हमारा पैटर्न ये इसके बजाय ये हो, थर्ड पैटर्न हो, यानी यहाँ पर थर्ड में क्या हो रहा है, जहाँ 1 है वहाँ A है, जहाँ 2 है वहाँ B है, जहाँ 3 है वहाँ C है और जहाँ पर 4 है वहाँ D है और जहाँ 5 प्रिंट हो रहा है इसमें वहाँ पर E है। इसका मतलब क्या है, 1 की जगह हमें A प्रिंट करना है और 2 की जगह B प्रिंट करना है, 3 की जगह C ऐसे प्रिंट करना है। CHR कैर क्या करता है, कैर की हम क्या कर देंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे। कैर की क्या कर देंगे, टाइप कास्टिंग कर देंगे। यहाँ जब कोई नंबर होता है उसको करेक्टर बनाना होता है तो कैर की टाइप कास्ट, नंबर होता है करेक्टर बनाना होता है तो कैर की टाइप कास्टिंग कर देते हैं। और अगर करेक्टर है उसका नंबर चाहिए यानी ASCII वैल्यू चाहिए, और ASCII वैल्यू हम आपको बता चुके हैं कि क्या होती हैं। A to Z कैपिटल जो है वो क्या होती हैं, हमारी कैपिटल A to कैपिटल Z जो हैं वो होती हैं 65 to 90। और यहाँ पर क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ पर क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ A लाना है अगर हमारा 65 आ जाए तो उसका कैर से टाइप कास्टिंग कर देंगे। 65 की जब टाइप कास्टिंग करेंगे तो कैपिटल A प्रिंट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि जहाँ पर 1 है वहाँ हमें क्या लाना है, 65 लाना है, जहाँ 2 है वहाँ 66 लाना है, जहाँ 3 है वहाँ 67 लाना है, ऐसे ही लाना है। तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जहाँ पर ये एस्टिक प्रिंट करा रहे थे यानी C और D प्रिंट करा रहे थे वहाँ पर क्या करेंगे, बस वहीं पर चेंजेज आएंगे और कहीं चेंजेज नहीं आएंगे। क्या करेंगे, हम जहाँ प्रिंट करा रहे थे तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैर की टाइप कास्टिंग कर देंगे। और कैर की टाइप कास्टिंग करने में यहाँ क्या होगा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे कैर और इसमें लिख देंगे C+64 और यहाँ लिख देंगे, यहाँ C का लूप चल रहा है इसलिए C+64 होगा, यहाँ D का लूप चल रहा है तो D तो क्या हो जाएगा D+64। ऐसे ही यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ C का चल रहा है तो कैर की टाइप कास्टिंग कर देंगे और लिख देंगे C+64 और यहाँ पर कैर की टाइप कास्टिंग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे D+64। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब C की वैल्यू 1 आएगी तो 1 + 64 क्या होगा, 65 हो जाएगा। उसका कैर की टाइप कास्टिंग होगी, कैर की टाइप कास्टिंग होगी
जैसे ही कैर की टाइप कास्टिंग होगी, जो नंबर बना है उसका करेक्टर बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मैंने बताया था आपको लोगों को कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। उससे पहले अगर कैर हम जबरदस्ती कोई टाइप चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले वो टाइप लिख देते हैं, टाइप चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या होगा, C1 होगा पहली बार, C प्लस 64 क्या हो जाएगा 65। 65 का जब टाइप कास्टिंग करेंगे कैर के तो 65 का करेक्टर बन जाएगा A। जब C की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्लस 64 यानी 66 हो जाएगा। तो 66 की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ऐसे ही 3 है, 3 प्लस 64 तो 67 आएगा। 67 का जब करेक्टर बनेगा तो C आ जाएगा। ऐसे ही 4 प्लस 64 68 होगा तो D आ जाएगा। ऐसे ही 5 प्लस 64 69 आएगा तो उसका करेक्टर E बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे 1 2 3 प्रिंट हो रहे थे, अब 1 2 3 प्रिंट ना होके क्या होगा, ABCD प्रिंट होने लगेंगे। क्या प्रिंट होने लगेंगे, ABCD प्रिंट होने लगेंगे। सिर्फ हमने क्या किया, CD जो प्रिंट करा रहे थे उसमें प्लस 64 कर दिया। तो 1 2 3 में 64 ऐड करेंगे तो पहले 65 आएगा, 66 67 एंड सो ऑन। और जब हम कैर की टाइप कास्टिंग करेंगे तो उसका करेक्टर बन जाएगा, नहीं करेक्टर प्रिंट होने लगेंगे। तो ये क्या होगा, कैपिटल ABCD प्रिंट होने लगेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके अगर हम चाहते हैं कि जो स्मॉल कैपिटल के जाए स्मॉल लेटर्स हों तो सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि स्मॉल के SCI वैल्यू क्या होती है, 97 to 122 होती है। ये स्मॉल लेटर्स की होती है। तो क्या करेंगे, जहाँ 64 है वहाँ लिख देंगे 96। जहाँ 64 है अगर हम वहाँ लिख दें 96 तो हमारे स्मॉल लेटर्स आने लगेंगे। हमारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स आने लगेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब कोई भी पैटर्न दिया हो, जो पार्ट नहीं होगा सिर्फ क्या करिए, वो लूप हटा दीजिए। जो पार्ट आप नहीं है वो लूप हटा दीजिए। जैसे वो लूप हटाएंगे वो पार्ट प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब प्रिंट होगा। तो जो पोर्शन नहीं है उसका लूप हटा दीजिए, आपका पैटर्न सही से प्रिंट होगा। इस तरीके से आप जो भी पैटर्न चाहें प्रिंट करा सकते हैं इजीली। और कभी कभी कुछ कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कहीं ST प्रिंट करना है, फिर कहीं बीच में स्पेस प्रिंट करना है। अगर ऐसा हो तो ST, ऐसा हो तो प्लस, ऐसे भी हो सकता है। जैसे आ सकता है कि यहाँ ST हो बाकी प्लस हो, तो वो बीच में हम इफ एल्स से कंडीशन भी लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे जावा में पैटर्न्स प्रिंट करेंगे। तो हमने सिर्फ 6 स्टेप बताए, पूरा पैटर्न इन्हीं 6 स्टेप पे हो जाएगा। कोई भी पैटर्न हो, ये 6 स्टेप लगाइए और आपका पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। और इससे पहले हमने आपको बताया नेस्टेड लूप क्या होता है, कि जब लूप के अंदर लूप चलता है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो पैटर्न में हमें नेस्टेड लूप चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया में भी जाके आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उस बेल आइकन में क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। ऑल करने से क्या होगा, जितने भी वीडियो हमारे पहले आ चुके हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो जब भी आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन में ऑल ज़रूर कर दें। अगर एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, नॉलेज लेनी है और अपने नियर और डियर को शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। और जब भी वीडियो देखें, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। होता क्या है, लोग देखते हैं 1-2 मिनट देखते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा ये तो हमें आता है, और फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको आता है। आप जब उसको पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या नहीं आता था।
तो इसलिए जब भी देखें पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको सही सही इन्फॉर्मेशन मिले, जो कन्फ्यूजन हैं आपके दूर हों। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।